हेलो दोस्तों, मैं रजनीश, आप सभी के आर के हिंद एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। दोस्तों इसी के साथ दोस्तों वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए दोस्तों, अब जो है कि आज जो है किसके बारे में बात करेंगे, हम लोग हिंदी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? हिंदी के बारे में बात करेंगे। और हिंदी सबसे बेस्ट तरीके से पढ़ाई जा रही है। क्या? सबसे बेस्ट तरीके से। देखिए दोस्तों, जो है कि हम क्या क्या पढ़ लिए तो बताओ। पहले शुरू से आज तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? पहली बात तो हम लोगों ने संज्ञा पढ़ा। क्या? संज्ञा से पहले हम लोगों ने सिलेबस का डिस्कशन किया। क्या? सिलेबस अच्छे तरीके से डिस्कशन किया, किसी भी एग्जाम के लिए कैसे कैसे उसका सिलेबस होता है। पहली बात तो सिलेबस से आपसे डिस्कशन किया। फिर उसके बाद जो है कि संज्ञा के बारे में अच्छे तरीके से बताया। 2 या 3 क्लास में अच्छे तरीके से उसको बताया, जैसा कोई भी नहीं बताएगा। सबसे एडवांस लेवल तक पढ़ाया, कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये भी बताया। ठीक ना? फिर उसके बाद जो है कि हमने आपसे क्या बताया? सर्वनाम के बारे में बताया। क्या? सर्वनाम के बारे में बताया। और सर्वनाम को ही बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया। फिर उसके बाद सर्वनाम के बाद क्या आता है? विशेषण। क्या? विशेषण भी हम लोगों ने अच्छे तरीके से पार्ट 3 तक इसको जो है कि ले गए और अच्छे तरीके से इसको पढ़ें। ठीक ना? ठीक ना? फिर इसके बाद क्या आता है मेरे दोस्त? इसके बाद क्रिया हम लोगों ने कल से स्टार्ट किया है। और क्रिया को कैसे कैसे, उनके कितने बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो मार करते हैं, कोई सुशील लड़का है, इसके बारे में अच्छे तरीके से आपको बताया गया है। और क्रिया का पार्ट 1 हो गया है। क्या? क्रिया का पार्ट 1 हो गया है। ठीक ना मेरे दोस्तों? अब इसको भिगो भिगो के कैसे मारते हैं, चलिए अब जो क्रिया के समझते हैं। क्रिया के पार्ट को, क्रिया के भेद थे, आपको कल अच्छी तरीके से बता दिया गया था कि क्रिया के भेद 13 से लेकर 15 मिनट के बीच में है वो वीडियो, उसको देख लीजिए। क्रिया कितने प्रकार के, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है। ठीक ना मेरे दोस्तों? उसको अच्छी तरीके से बताया गया है। आज देखिए हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? क्रिया के बारे में अच्छे तरीके से बात करेंगे। आखिर क्रिया क्या है बताइए अब सर, कि आखिर क्रिया होती क्या है ये हमको बताइए। तो हम कहेंगे कि जिन शब्द से क्रिया के होने या करने का बोध हो। क्या? जिन शब्दों से क्रिया के होने या करने का बोध हो उसे ही क्रिया कहते हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, लिख लीजिएगा क्रिया किसे कहते हैं। आखिर इसको एग्जाम्पल में समझेंगे। देखिए इसको लिखे, जिन शब्दों से। क्या? जिन शब्दों से क्रिया के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। देखिए कितना अच्छे तरीके से धीमे धीमे लिखवाते हैं कि आप लोग को एक बार में ही नोट्स बना लीजिए। क्या? नोट्स बना लीजिए, दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं हो। और आपको एक फैकल्टी देंगे कि जैसे संज्ञा हो गया ना, आपको क्या बताए थे, जैसे संज्ञा हो गया तो संज्ञा के जो भी मतलब कि शॉर्ट वीडियो बनाया जाएगा 5 या 7 मिनट में, संज्ञा खत्म, ट्रिक के माध्यम से। वैसे सर्वनाम ट्रिक ले जाएंगे 5 या 7 मिनट में खत्म। जिससे आपको रिवीजन करना हो तो उस वीडियो से कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं होगा। यदि आप बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक? क्या बोले हम? जिन शब्दों से क्रिया के होने या करने का बोध हो उसे ही क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब बताइए सर कि कैसे 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 कैसे? हमको तो एग्जाम्पल समझाए नहीं। हम कहेंगे रुकिए तो, थोड़ा सब्र तो कीजिए, आपको हर चीज़ बताए हैं तो हर चीज़ बताएंगे। ठीक ना? देखिए इसका एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल कि भैया जी इसका एग्जाम्पल क्या है। तो पहली बात तो ये है, जैसे मैं एग्जाम्पल, राम खाना खाता है। राम खाना खाता है, अभी बताएंगे इसको। दूसरा है आपका राधिका, हे राधिका, राधिका नाचती है। क्या बात है, क्या बात है, राधिका नाचती है। अब किसको नचाएं? बोलो, अब किसको नचाएं? वह घर जाता है, वह घर जाता है, वह घर जाता है। अरे भैया साहब कहाँ जा रहे हो हमको छोड़कर? ठीक ना? फिर इसी तरह मोहन
मोहन नहाता है। क्या बात कर दी, क्या बात कर दी। फिर इसी तरह जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे कि वह रोज स्कूल जाता है। क्या, वह रोज स्कूल जाता है। तुम लोग कहाँ जाते हो, तुम लोग कहाँ पे नहाते हो। ये सब हर चीज़ वह उसको पीटता है। क्या, वह उसको पीटता है। कौन पीटता है भाई, वह तुम लोग उसे पीटते हो। क्या, उसे पीटते हो। ठीक ना मेरे दोस्तों, ये सब एग्जाम्पल जो भी देख रहे हैं आपकी, राम खाना खाता है, राधिका नाचती है, वह गाना गाता है। अब देखिए यहाँ पे एक ठो नाम आ गई सीता। सीता जी के तो हम तो लिए नहीं कहते हैं। सीता गाना गाती है। क्या, गाना गाती है। वह स्कूल जा रहा है। क्या, वह, ये तो ताती वाला होने गया मेरे दोस्त। अब इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल 7वां लेते हैं। वह खाना खाता था। खाना खाता था। ठीक ना। इसी तरह लीजिए, हंसना, रोना, पिटना, फिर उसके बाद नहाना, फिर उसके बाद आपको हो गया, फिर इसी तरह इसका ही ले लेते हैं। राधिका 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 नहा रही है। नाच रही है ना जी, नाच रही है। ठीक ना। इसी तरह देखिए स्कूल है वह, फिर उसके बाद देखिए रहा रही तो हो गया, वह घर जा रहा होगा। वह घर जा रहा होगा। ठीक ना मेरे दोस्त। इसी तरह 9वां लिख लेंगे, एक और लिखेंगे, 2 और लिखेंगे इसी में से, कि हम लोग स्कूल जाते थे। फिर उसके बाद देखिए इतना एग्जाम्पल बहुत है। क्या, इतना एग्जाम्पल बहुत है। देखिए क्या बोला है, जिन शब्दों से क्रिया के होने या करने का बोध हो उसे ही क्रिया कहते हैं। क्या क्या बोले हैं, समझ में आया ना। जिसे होने या करने का बोध कैसे होगा, वह खाना खाता है। क्या यहाँ पे क्रिया है, वह खाना खाता है। क्रिया क्या कर रहा है, वो खाता है। क्या, वो कर क्या रहा है, तो वो खा रहा है। ठीक ना। यहाँ पे राधिका क्या कर रही है, क्रिया यहाँ पे क्या है, नाचती है। उसका क्रिया, उसका कार्य क्या हो रहा है बताइए, उसका कार्य यही हो रहा है कि वो नाच रही है, वह नाच रही है। वह घर जाता है। जाता कहाँ है, वो तो घर पे है, लेकिन उसकी क्रिया क्या वो कर रहा है। क्या वो कर रहा है, क्रिया मतलब होना, तो वो क्या कर रहा है, तो वो नाचता, क्या जाता है। ठीक ना। इसी तरह मोहन नहाता है, तो वह क्रिया क्या कर रहा है, वह नहा रहा है, तो यहाँ पे क्रिया नहाना हो जाएगा। फिर उसके बाद तुम लोग उसे पीटते हो, तो काम तो कर रहे हो। क्या काम कर रहे हो, क्रिया मतलब काम, तो तुम काम तो कर रहे हो लेकिन उस बेचारे को पीट रहे हो। क्या, तुम लोग मतलब बहुत सारे लोग उसको पीट रहे हो। फिर इसी तरह सीता गाना गाती है। क्या, सीता गाना गाती है, तो सीता तो है लेकिन वो कार्य क्या कर रही है बताइए, कार्य वो क्या कर रही है, गाना गाती है। क्या कर रही है, गाती है, वो कार्य कर रही है। फिर इसी तरह वह जा रहा था या गया, चाहे होगा चाहे होगी, कैसे भी वह खाना खाता था, यहाँ पे क्रिया हो जाएगी। वो नाच रही है, वह नहा रही है, वह स्कूल जाते हैं, ये सब क्रिया हो जाएंगी। वो कैसे कैसे क्रिया कर रहे हैं। अब आपको अच्छी तरीके से कब समझ में आएगा पता है, जब इसके निचोड़ पढ़ेंगे, इसका पोस्टमार्टम करेंगे, इसके बच्चे बाल बच्चे को जब पढ़ेंगे तब। ठीक है मेरे दोस्त, इसको समझ में आ गया, आगे चलें। अब देखिए, अब इसको समझ में आ गया क्रिया की परिभाषा क्या होती है, कैसे होती है, कहाँ होती है, ये सब आप लोग जान गए। अब जो है कि क्या पढ़ेंगे बताइए मेरे दोस्त, जो है कि पढ़ेंगे क्रिया का। अब एक बात लिखेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे पता है, क्रिया, यहाँ पर नोट करके आप लोग लिखिए, क्रिया वाक्य का अनिवार्य अंग है। क्या है, क्रिया वाक्य का अनिवार्य अंग है। कैसे, क्रिया के
क्रिया के बिना, ठीक ना मेरे दोस्तों, क्रिया के बिना वाक्य रचना संभव नहीं है। क्या लिखेंगे? वाक्य रचना संभव नहीं है। क्या? ये नाटक फिन करने लगा मेरे दोस्त, ये नाटक फिन करने लगा। इसको दवा खिलाएंगे। क्या करेंगे? इसको फिर हम दवा खिला रहे हैं, ठीक ना। तुम बहुत बन रहे हो ना, तुमको अभी बता, अभी तुमको दवाई दे रहे हैं। तुम ना खेलो, तुम दौड़ो नहीं, नाचो। तुम नचाएंगे। क्या करेंगे? इसको तुम कहते चल नहीं, दिख नहीं पाएंगे। क्रिया वाक्य अनिवार्य है। क्या है? के बिना की रचना संभव नहीं है। देखिए नाचने लगा, नाचने पर दोस्त संभव नहीं है। आपको बताएंगे संभव नहीं है। आपको जैसे में कि और लिख लीजिए कि वो, अब यह में क्रिया नहीं रहेगा। जैसे सीता है, कोई जिसमें क्रिया खाना, खाना पीना, हंसना पीटना, ये सब जिस क्रिया नहीं, क्या हो ना कुछ जैसे कि अभी जाता है, क्रिया नहीं रहेगी तो की रचना है। तुम ही बताओ। जैसे मैं पूछ देगा कि राधिका है, क्या करती है? राधिका रोज है, तो राधिका नहाती नहीं, राधिका है। क्रिया नहीं रहेगा तो वाक्य रचना वाक्य है। क्या बढ़िया लगेगा? मतलब उसका संभव है? कभी भी संभव नहीं है। बिना क्रिया का वाक्य संभव नहीं है। ठीक है। मैं एक बार और लिख लीजिएगा, एक बार और इसमें पॉइंट करके नोट करके लिखिएगा। इसको नोट करके लिखिए, ठीक ना। इसको नोट करके लिखिएगा। क्या लिखिएगा? क्रिया के बिना क्या वाक्यांश संभव है। वाक्यांश मतलब अर्थ नहीं, उसका अर्थ नहीं होती है। रोज है, वह पीटता रहेगी। वाक्य इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन संभव नहीं है। जब वाक्य आएंगे तो निर्माण होता है वाक्य, ठीक है। देखिए आप देखिए ठीक है। बाद फिर पहले आपको जानना के बारे में, तो क्या नहीं समझ, क्या यदि धातु को समझ नहीं आया तो या खाक समझ, क्या समझ। देखिए धातु होते हैं, धातु तो आप देखिए क्या होता, क्या क्रिया मूल रूप को मूल आपका मूल क्या, ये तो थोड़ा तो बोल क्रिया मूल को इसका लिखिए। क्रिया मूल स्वरूप कहते हैं, ठीक। क्रिया के स्वरूप अब पता है भैया, मूल स्वरूप भैया इनको समझ बिल्कुल नहीं, ये हमको समझ में भी नहीं। जैसे को बता कि मूल होता है, बात ये जान दो
पहली बात क्रिया के क्रिया के निर्माण बताएं। निर्माण को भाग को लिखेंगे, पहले समझ लीजिए स्वरूप है। मूल स्वरूप है मेरे दोस्त ना, स्वरूप है आपको पता हो हंसना क्रियाएं कैसे होती है बता दिए हैं। को क्या होती है पहले क्या है, आपका है ना धोना पीटना हंसना, ठीक ना, नहाना पीटना, ठीक ना, क्रिया ये कार्य रही क्या है। अब इसके स्वरूप का मूल स्वरूप क्या होता है, स्वरूप स्वरूप होता है स्वरूप में हाँ ये मूल है, मतलब दो पीटना की इस हंसना और फिर तना का पड़, इस तरह रोना तो मतलब कि में आता है क्या ये होता है मूल है क्या के रूप को देते हैं तो क्या धो पड़ रोना सब का मेरे दो एग्जाम समझ धातु है आगे चले तो जाएगा तो क्या जो है डालें कि हमको तो ये बता